क्वेश्चन नंबर 24 वह मूलधन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। तो देखिए इसको मैं बोल रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले 10% का मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10। तो 1/10 आ जाएगा और बोल रहा दूसरे वर्ष में, तो दूसरे वर्ष मतलब दूसरे वर्ष में पूछ रहा तो इसको 2 से स्क्वायर कर देंगे, तो 2 स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। और ये 100 आ गया, इसको मान लेते हैं कि ये हमको मूलधन है, माना हुआ मूलधन है। तो माना हुआ मूलधन से हम माना हुआ माना हुआ ब्याज पता कर लेंगे। तो देखिए ये 10% वार्षिक दर से निकालेंगे तो दोनों पर 10% वार्षिक दर से तो कितना हो जाएगा 2 साल के लिए, 1 साल के लिए 10 और 2 साल के लिए 10। तो ये तो हो गया साधारण ब्याज 10-10, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है तो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसको पर ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 1/10 लगेगा ब्याज। तो हो जाएगा यहाँ 1, मतलब 1 और 10 और 10, मतलब ये देखिए ये तो निकल गया। ये पहला साल का है, ये पहले साल का है और ये दूसरा साल का है, ये दूसरे साल का है। ये टोटल आ गया जो दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है जो दोनों समान रहता है। तो इसका पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज है जो 10 आ जाएगा और ये दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका वैल्यू 11 आ गया। अब देखिए बोल रहा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है जो दिया हुआ है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। तो देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में हमको तो ये माना हुआ है जो, तो यहाँ 11 आ गया माना हुआ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और क्वेश्चन में बोल रहा है 132। तो ये 11 बराबर हम कह सकते हैं 132, तो 1 बराबर हो जाएगा 132/11। अब क्वेश्चन बोल रहा वह मूलधन कितना है, तो वह मूलधन कितना है, तो देखिए मूलधन कितना माने हैं 100, तो 100 बराबर निकालना पड़ेगा। तो 100 बराबर निकालेंगे तो यहाँ 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 से गुना कर देंगे तो ये कटेगा तो काट देंगे, तो 1 से और 2 से कट गया तो वो इसका आंसर है जो 1200। तो 1200, इसका 1200 रुपया सही आंसर है। इस